नमस्कार। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने मैं एक योग पर कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप लोग इसे ज़रूर सराहेंगे और मुझे अपना सहयोग देंगे। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। योग और उसके महत्व को समझते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तब से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। लंबी उम्र के लिए योग करना बेहद आवश्यक है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को आयोजित करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय था। इस वर्ष सन 2021 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है, हर साल योग दिवस की अलग अलग थीम होती है। इस बार की थीम है कि योग दिवस योगा फॉर वेल बीइंग, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी, इसलिए योग दिवस की थीम थी घर में रहकर योग करें, और इस बार है स्वास्थ्य के लिए योग करें। वैसे भी कहा गया है कि संपूर्ण जगत चर अचर परा एवं अपरा शक्तियों में समाहित है। भूमंडल पर रहने वाले प्रत्येक जीवन चक्र में गतिशीलता होना आवश्यक है। आवागमन का जीवन चक्र, उससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। सुख दुख की अनुभूति बदलते दौर में मानव अपनी उन नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना कर वशीभूत हो गया है। परिणामतः अनेक ऐसी समस्याएं मानव जाति के समक्ष खड़ी हो गई हैं, जिससे मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में है। भारतीय संस्कृति सदैव से योग पर, आयुर्वेद पर विश्वास करती रही है, और इस समस्या में जहां इस पद्धति में भारतीयों के साथ साथ विश्व को भी आशा की किरण दिखाई देती है। पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति युजर योगे, युज समाधौ तथा युज संयम, इन 3 धातुओं से मानी है, जिसे जोड़ना, मिलना अर्थात जीवात्मा एवं परमात्मा का एकाकार होने से ज्ञापित किया गया है। जो लोग आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु हैं, उनके लिए योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि का योग दर्शन अमूल्य निधि है। शरीर, इंद्रिय एवं समस्त बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार योग एक महत्वपूर्ण साधन है। पातंजल सूत्र या योग सूत्र ही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग दर्शन का मुख्य विषय योगाभ्यास है। योग चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। शरीर, मन एवं मन की शुद्धि से योग की सिद्धि होती है। इनकी शुद्धि हेतु योग में अष्टांग मार्ग की संकल्पना की गई है। यम अर्थात निवृत्ति, जिसमें जैन दर्शन के 5 महाव्रतों का उल्लेख है। नियम से तात्पर्य सदाचार के पालन से है। आसन से तात्पर्य शरीर की वह क्रिया है जिससे शरीर को अनुशासन में रखना है। प्राणायाम से तात्पर्य है श्वास नियंत्रण से, जिससे शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ एवं शुद्ध हो। प्रत्याहार इंद्रियों को अपने वश में रखता है। धारणा मन को किसी अभीष्ट वस्तु पर केंद्रित करना, जैसे नासिका का अग्रभाग, देवता, सूर्य आदि। ध्यान यह धारणा के बाद की अवस्था है, जिसमें ध्येय विषय का चिंतन मनन किया जाता है। समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। यह योगाभ्यास की अंतिम अवस्था है, जिसमें पूर्ण लीन होकर अपना अस्तित्व सिद्ध किया जाता है।
इनमें से प्रथम 5 बहिरंग साधन एवं अंतिम 3 अंतरंग साधन कहे जाते हैं। दैनिक जीवन में योग का मूल सिद्धांत स्वतंत्रता है। जैसे दैनिक जीवन में योग मंत्र योग और क्रिया योग के माध्यम से जीवन पथ के आध्यात्मिक अपेक्षित मार्गदर्शन को प्रस्तुत करता है। समाज की बढ़ती हुई समस्याओं में मादक नशीले पदार्थों का सेवन है, यह सामाजिक बीमारी का लक्षण है। दैनिक जीवन में योग की प्रणाली इस रोग का शमन या निरोध करने में सहायक हो सकती है और आम लोगों में नया सार्थक उद्देश्य और जीवन में प्रयोजन प्रदान करती है। योग को अपनाकर समाज के लिए मूल्यवान रचनात्मक कार्य करना, प्रकृति और पर्यावरण को बनाए रखना तथा विश्व में शांति के लिए कार्य करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। योगाभ्यास सार्थक सकारात्मक भाव को जागृत करके मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि मानव को संरक्षक होना है, न कि विध्वंसक। स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन, नकारात्मक से दूर शुद्ध विचारों के द्वारा योग को अपनाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कुछ आसन हैं जैसे पद्मासन। इस आसन के अभ्यास से नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, शरीर में रोग की छाया तक नहीं पड़ती, श्वसन तंत्र, ज्ञान तंत्र, रक्ताभिसरण तंत्र सुव्यवस्थित ढंग से काम करता है। पद्मासन का अभ्यास करने वाले के जीवन में संयम और आभा प्रकट होती है, मुख तेजस्वी और बुद्धि का विकास होता है, चित्त शांत रहता है और कार्यशक्ति बढ़ने के कारण भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। सिद्धासन, इस आसन से शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, श्वास के रोग, हृदय अतिसार, शुक्र दोष, तमा, मधुमेह, वात विकार आदि का नाश होता है। ब्रह्मचर्य के पालन में यह आसन सहायक होता है, विचार पवित्र और मन एकाग्र होता है। कुंडलिनी जागृत करने का यह आसन प्रथम चरण है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आसन होते हैं जिनसे मनुष्य अपने सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विकारों को दूर करके अपने आप को आध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकता है और उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सकता है।